यस बेटा, यहां पर एक क्वेश्चन दिया था आपको, दिस वन, जरा इस पे एक पहले डिस्कशन करें हम लोग, फिर आगे की बात करेंगे। क्या पॉसिबिलिटी है इसकी, चेक इट आउट। क्या क्या पॉसिबिलिटी है इसकी? क्या आप यहां पे ये कह सकते हो, देखो कंडीशन क्या क्या गिवन है, पहले उस बात को नोट डाउन करें। पहले क्या क्या है हमारे पास। पहले हम बोलते हैं कि CH3O है, तो CH3O नेगेटिव एक्ट एज बोथ स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। पहली चीज़ तो ये भी है। दूसरी बात करें, यहाँ पे मैं हीट नहीं दे रहा हूँ, ऑल्दो मैंने कल हीट दे दी थी, हीट इज़ नॉट गिवन, ठीक है, उस चीज़ को बात करेंगे। Br नेगेटिव है तो Br इज प्रेजेंट, तो इसका मतलब इट इज गुड लिविंग ग्रुप है आपके पास, इट इज गुड लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये बात तो श्योर होगी कि इवन Cb नहीं जाना, इवन Cb इज नॉट, ठीक है, इवन Cb नहीं होना, सीधा ही कह दो इवन Cb नहीं होगा। कैसे बताया? क्योंकि गुड लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है। इवन Cb तो तब होगा जब बैड लिविंग ग्रुप प्रेजेंट हो, पहली बात ये। दूसरी बात, हीट इज नॉट गिवन। सपोज इफ हीट इज नॉट गिवन, इफ हीट इज नॉट गिवन, देन ऑलवेज डू वन थिंग, लुक एट द ऑप्शंस दैट यू हैव गिवन, ठीक है, तब ऑप्शन को देखो एक बार, लुक एट द ऑप्शंस, क्या क्या गिवन है या कंडीशन जो भी गिवन है आपको, ठीक है बेटा। तो यहां पे सोचना पड़ेगा आपको कि क्या होगा, क्या होना चाहिए। तो यहां पे पॉसिबिलिटी दो हैं कि ये चीज गिवन है और इट इज 2 डिग्री हैलाइड, ये 2 डिग्री हैलाइड है आपके पास, ये बात भी गिवन है। तो 2 डिग्री हैलाइड स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में दो चीज जा सकता है। क्या क्या जा सकता है बेटा? या तो जा सकता है SN2 या जा सकता है E2। अगर हीट गिवन होती, इफ इट इज गिवन, तो मैं डैम श्योर था E2 जाता, कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन ये जो CH3O नेगेटिव है, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी तो काम कर सकता है, और न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर जाएगा तो उस केस में SN2 जाएगा। तो मतलब यहाँ पर मेरे प्रैक्टिकली देखी जाए तो दोनों चीज़ें होने वाली है, प्रैक्टिकली देखा जाए तो दोनों चीज़ें होने वाली। यहाँ पे एक स्पेक्ट्रम बन गया आपका एक तरीके से कि वैसे यहाँ पे रिएक्शन जो है वो थोड़ा बहुत रूम टेम्परेचर तो रहेगा रिएक्शन करने के लिए, तो मोस्ट प्रेफरेबली इट इज़ डन इन द प्रेजेंस ऑफ E2। ये E2 ही जा रही है रिएक्शन, जो कंडीशंस यहाँ पे गिवन है उसके अकॉर्डिंग। तो अगर E2 जा रही है तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, जस्ट चेक कीजिए, ये आपके पास प्रोडक्ट है, दिस वन इज द गिवन कंडीशन यू आर हैविंग Br नेगेटिव, और ये इसका अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ एक अल्फा हाइड्रोजन होगा, दैट इज सॉरी बीटा हाइड्रोजन, दिस इज द बीटा कंडीशन, दिस इज द बीटा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन आर मोर एसिडिक, तो CH3O नेगेटिव होगा। CH3O नेगेटिव क्या करेगा बेटा? CH3O नेगेटिव क्या करेगा? E2 मैकेनिज्म कैसे होती थी आपकी? कंसर्टेड रिएक्शन मैकेनिज्म थी, वन स्टेप सिंगल रिएक्शन मैकेनिज्म थी। मतलब ये जो बेस है इसकी तरफ अटैक करेगा और Br निकलेगा, साइमल्टेनियसली निकलेगा, यही कंडीशन होती थी, साइमल्टेनियसली थी, इसलिए हमने कहा था इसको कंसर्टेड रिएक्शन मैकेनिज्म। तो ये इसको खाएगा और ये बाहर निकलेगा, और एंटी पेरिप्लेनर ज्योमेट्री होगी आपकी, ठीक है, एंटी पेरिप्लेनर ज्योमेट्री होगी, अल्कीन्स फॉर्म होंगे, दैट इज द सेट्जेफ अल्कीन्स। तो सेट्जेफ अल्कीन दो पॉसिबिलिटी है, यहाँ ये वाला हाइड्रोजन निकले, ये वाला हाइड्रोजन निकले, तो कौन सा निकलना चाहिए, A और B? B निकलेगा। क्यों? क्योंकि सेट्जेफ बनना प्रोडक्ट, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स आर मोर स्टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा आपका वो होगा ये, दिस वन इज द अल्कीन, इज इट क्लियर? वाया नो इंटरमीडिएट, वाया नो इंटरमीडिएट, ठीक है, कहानी क्लियर होगी बेटा? अब थोड़ी सी बात आगे और समझते हैं, इन्हीं कंडीशंस को थोड़ा और फॉलोअप करते हैं, और फिर थोड़ा सा कंडीशन को देखना क्या क्या चीजें हो रही हैं कि हॉफमैन वर्सेस सेट्जेफ प्रोडक्ट की अगर जब हम बात करते हैं तो आपको एक चार्ट याद होना चाहिए, उस चार्ट के थ्रू कंडीशंस की बात करूंगा प्रैक्टिकली अप्रोच पे। ये क्लियर है? ये क्लियर? ठीक। नाउ हॉफमैन वर्सेस सेट्जेफ प्रोडक्ट, हॉफमैन वर्सेस सेट्जेफ प्रोडक्ट, हॉफमैन वर्सेस सेट्जेफ प्रोडक्ट कि कब क्या हो कैसे डिसाइड करें, ठीक है, कब क्या हो कैसे डिसाइड करें।
फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोलता हूँ आपके पास, मेरे पास CH3 है, ठीक है, CH है, और यहाँ पे एक Y ग्रुप अटैच है, कोई भी मेरा लिविंग ग्रुप है ये, ठीक। यहाँ पे मेरे पास CH2 है और इसके साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ, एक H2 ये है, एक H यहाँ है और एक H यहाँ है, बीटा हाइड्रोजन है, ये निकलने के चांसेस होंगे। और यहाँ पे डाल देता हूँ आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस लाइक दिस, O नेगेटिव, ऑलराइट, और डाल देता हूँ हीट। क्या डाल दिया हमने? हीट डाल दिया। तो बेटा दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये हाइड्रोजन निकले या फिर ये हाइड्रोजन निकले। दो पॉसिबिलिटी अराइज हुई, दो पॉसिबिलिटी अराइज हुई और दो कंडीशन बनी है आपकी। कहानी समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, क्यों ना इसमें एक कार्बन और बढ़ाया जाए ताकि सिमेट्रिकल ना, क्योंकि वहाँ से निकले यहाँ से निकले बात एक ही हो जाएगी फिर। तो हम क्या करें, यहाँ पे C डबल बॉन्ड C एक ये बन सकता है और C डबल बॉन्ड C एक ये बन सकता है। अगर ये बनता है तो हम इसे कहेंगे हॉफमैन प्रोडक्ट, अगर ये बनेगा तो हम इसे क्या कहेंगे? हॉफमैन प्रोडक्ट। ये मेजर बनता है तो, और अगर ये बनता है तो हम इसे कहेंगे सेडजेफ प्रोडक्ट। कब? जब ये मेजर क्वांटिटी में बने। ठीक है बेटा, तो प्रैक्टिकली कहानी बोली गई कि अगर Y मेरा लिविंग ग्रुप है, Y क्या है यहाँ पर? लिविंग ग्रुप है, ठीक है। तो प्रोडक्ट परसेंटेज की अगर बात करें, प्रोडक्ट परसेंटेज की, तो चार कंडीशन हो गई कि अगर आपके पास लिविंग ग्रुप ब्रोमीन है, पहला, अगर आपके पास लिविंग ग्रुप क्लोरीन है, दूसरा फ्लोरीन है। ये जो लिविंग ग्रुप है ये क्या क्या हो सकता है? या फिर SME2 है, Me समझ गए ना, एमेज मिथाइल, या फिर NMe3 है। इनमें से कोई हो लिविंग ग्रुप तो सेडजेफ, और मैं इसको नाम दे देता हूं, इसको मैं A प्रोडक्ट कह देता हूं, इसको मैं B कह देता हूं, ठीक है। तो परसेंटेज प्रोडक्ट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? परसेंटेज की। तो B की परसेंटेज और A की परसेंटेज, समझ गए तुम? A और B क्या है? A और B इज सेडजेफ और हॉफमैन प्रोडक्ट। मतलब B जो मेरा होगा वो होगा हॉफमैन वाला, हॉफमैन नहीं सेडजेफ, B सेडजेफ, और A मेरा क्या होगा? हॉफमैन वाला होगा। तो हमेशा लुक फॉर द लिविंग ग्रुप, तभी पता चलेगा। और ये प्रैक्टिकली है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है। इनके वैल्यूज हैं, याद रखना। ऑल्दो वैल्यूज को नहीं याद रखना, आपको बस ज़्यादा याद रखना है किसका ज़्यादा प्रोडक्ट बनना है किसका नहीं। तो ये 81% जाएगा, ये 19% जाता है अगर Br लिविंग ग्रुप है तो। अगर Cl लिविंग ग्रुप है तो 67% है, और ये कितना बच गया? 33% बनेगा। और अगर F है तो ये 30% होगा, ये 70% होगा, ठीक है। अगर ये है तो 26 74 का रेशियो जा रहा है। और अगर NMe3 है तो ये 5% और ये 95% है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा लिविंग ग्रुप क्या है, इस बात पर डिपेंड कर गया सारी कंडीशंस। और हमें पता है बेटा कि यहां आप देख रहे हो कि हॉफमैन ज्यादा बन रहा है। क्यों बन रहा है? रीजन क्या है? जरा लिविंग ग्रुप को देखिए बेटा। दीज लिविंग ग्रुप आर कैसे हैं? बैड लिविंग ग्रुप है, पुअर लिविंग ग्रुप है, ठीक है। तो दीज आर द बैड लिविंग ग्रुप। तो अगर ये अटैच है, स्ट्रॉन्ग बेस है, हीटिंग है, तो कौन से मैकेनिज्म गई होगी? सोच के देखो, E1CB गई होगी। तो यहां पर E1CB डेफिनेटली हुई होगी, E1CB मैकेनिज्म हुई होगी। क्लियर है? अगर ये Br और Cl है तो स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप है, तो डेफिनेटली यहां पे आप देख रहे हो कि सेडजेफ प्रोडक्ट मेरा ज्यादा अमाउंट पे बन रहा है। तो सारी बात इस पर टिक गई ना फिर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो फर्स्ट कंडीशन तो ये याद रखना एक्सपेरिमेंटली आपको। ऑल्दो आपको वैसे भी याद कर चुके हैं कि बैड लिविंग ग्रुप हो, स्ट्रॉन्ग बेस हो तो E1CB जाता है। हॉफमैन प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। ये सब एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू पता किया आपका। और एक तो हो गया केस ये। दूसरा केस हमने पहले बता दिया कि पुअर लिविंग ग्रुप और बैड लिविंग ग्रुप को देखकर आप बता सकते हो कि E1CB है या फिर E2 जा रहा है, दो कंडीशंस। फिर तीसरी बात कही थी, बल्कियर द बेस। तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट थी, बल्कियर द बेस
क्या होगा अगर बल्कि बेस होगा? हॉफमैन इज द मेजर प्रोडक्ट, मतलब इवन सी बी मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होंगे, देन मोर इज द हॉफमैन प्रोडक्ट, आपका हॉफमैन प्रोडक्ट के ज्यादा चांसेस बनेंगे उस केस में। इज इट क्लियर? लिख लो। नाउ सी फॉर दिस रिएक्शन, इसकी मैकेनिज्म प्रपोज करनी है तो सबसे पहला सवाल ये उठता है क्या क्या गिवन है आपके पास। तो पहले हम बात करते हैं, OH नेगेटिव है, स्ट्रॉन्ग बेस या न्यूक्लियोफाइल मान सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस भी मान सकते हैं और उसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी मान सकते हैं। लेकिन हीटिंग दे रखा है तो न्यूक्लियोफाइल का तो केस हट गया, तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बेस ही माना जाएगा इसको। हीटिंग दे रखा है इसीलिए एलिमिनेशन होगा, ये बात भी श्योर हो गई, एलिमिनेशन हो गया। अब अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो दो पॉसिबिलिटी है भैया। पहली पॉसिबिलिटी क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है तो दो पॉसिबिलिटी। पहली पॉसिबिलिटी E1CB, दूसरी पॉसिबिलिटी SnE2। दो पॉसिबिलिटी होगी ना स्ट्रॉन्ग बेस में। भाई स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेस तो एलिमिनेशन करवाएगा, तो या तो जा सकता है बेटा E2 या जा सकता है E1CB, जो मिमिक करता है थोड़ा बहुत इसकी तरह। अब इसके लिए कंडीशन क्या थी कि आपके पास होना चाहिए बैड लिविंग ग्रुप, और E2 के लिए क्या होना चाहिए? बड़ा प्यारा लिविंग ग्रुप होना चाहिए। तो इस केस में देखना पड़ेगा सबस्ट्रेट के अंदर आपके पास क्या है। सबस्ट्रेट आपका 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट है भैया, अमोनियम सॉल्ट है। और इसकी नेमिंग करनी सिखाई थी मैंने आपको, याद है ना? नाम क्या होगा जरा बता सकते हो इसका? अब देखो जो लॉन्गेस्ट चेन है वो इसको मान ले, ठीक? तो N इथाइल, N डाई मिथाइल, N 2 डिग्री ब्यूटाइल आयन, अमोनियम आयन। इसका नाम अगर देखने की कोशिश करें तो इसका नाम होगा N इथाइल, N डाई मिथाइल, और उसके बाद N 2 डिग्री ब्यूटाइल अमोनियम आयन। क्योंकि आगे कुछ नहीं दे रखा, ये पॉजिटिव चार्ज पूरे पे मान लो या फिर इस पे मान लो। अगर Cl होता नेगेटिव होता तो हम क्लोराइड बोल देते। तो ये इसका नाम है। आई थिंक नाम करना आता है, ठीक है? दीज आर द डेरिवेटिव ऑफ अमोनियम सॉल्ट। अब इस केस में आपको समझना होगा, नाम लिख लिया आप लोगों ने? रब कर दूं, ठीक है? तो ये सारी बेटा सिचुएशंस हो गई आपके सामने, इतनी सारी चीजें आपको पता लग गई। तो अब हमें देखना है कि लिविंग ग्रुप क्या है यहाँ पे। स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप तो यहाँ कहीं दिख नहीं रहा मेरे को। तो आप देखोगे बेटा NR3 यहाँ पे दिखाई दे रहा है और एक मेन कार्बन है, NR3 जनरेट हो रहा है ना? तो NR3 भाई एक चेन को मेन मान लेंगे तो ये एक लिविंग ग्रुप हो गया, या फिर इसको मेन मान लेंगे 1 2 3 को, तो ये लिविंग ग्रुप हो गया, है ना? तो ये बात श्योर होगी कि यहाँ पे बैड लिविंग ग्रुप है, तो इसका मतलब मैकेनिज्म गोज थ्रू वाया E1CB, ये कंसीडर हुई। तो इसका मतलब E2 की कंडीशन यहाँ से हट गई, तो ये होने वाला है यहाँ पर। और बैड लिविंग ग्रुप कौन है यहाँ पर? NR3 पॉजिटिव। अब अगर E1CB मैकेनिज्म के थ्रू जाना है, अगर E1CB मैकेनिज्म के थ्रू जाना है, पॉजिटिव नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव तो तब होगा जब ये मेन ग्रुप के साथ अटैच हो। जब बाहर निकलेगा तो NR3 के फॉर्म में निकलेगा। अगर E1CB मैकेनिज्म के थ्रू जाना है तो इसका मतलब यहाँ पे कार्बनाइन स्टेबिलिटी देखी जाएगी, है ना? तो जरा सोचिए, यहां पर देखना पड़ेगा इट इज वाया थ्रू या वाया कार्बनाइन स्टेबिलिटी, कार्बनाइन स्टेबिलिटी देखते हैं। अब जरा चेक करते हैं। सबसे पहले तो इसको थोड़ा वैसे बनाते हैं, यही है, ठीक है? अब जरा सोचो कहां कहां से हाइड्रोजन निकल सकता है बेटा, सोच नहीं। या हमें अल्कीन ही बनाना ना, अल्कीन बनता फाइनली, एलिमिनेशन में हमेशा अल्कीन बन रहा है आपका E2 और E1CB के अंदर। तो अल्कीन सोचते कहां बनेंगे? यहां तो नहीं बन सकते, ये तो सवाल हट गया। हाँ, बन कहां सकते हैं? एक यहां बन सकता है, इधर नहीं बन सकता, यहां बन सकता है ना? यहां अल्कीन बन सकता है, यहां अल्कीन बन सकता है, और यहां अल्कीन बन सकता है। 3 पॉसिबिलिटी, ठीक है? तो जरा चेक करते हैं कौन कौन सा हटना चाहिए, किस केस में हमारा कार्बनाइन बने।
या तो ये हाइड्रोजन निकले, भाई बेस इसको खा जाए तो नेगेटिव चार्ज यहां जनरेट हो गया, ठीक, या फिर इस हाइड्रोजन को निकले, या फिर ये हाइड्रोजन बाहर निकले, ठीक, या फिर ये हाइड्रोजन बाहर निकले, ठीक है। इनको नाम दे देते हैं, इसको फर्स्ट दे देता हूं, इसको सेकंड दे देता हूं, इसको थर्ड दे देता हूं, इसको फोर्थ दे देता हूं। जरा सोचो किस हाइड्रोजन के निकलने से स्टेबल कार्बन आयन बन रहा होगा, किस हाइड्रोजन को निकलने से स्टेबल कार्बन आयन बन रहा होगा, चेक करते हैं। अगर इसको बाहर निकालते हैं हम लोग, यहां नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज क्या चाहेगा बेटा, अगर यहां नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये इसका NR3 हो गया, NR3 पॉजिटिव हो गया जी, याद करो माइनस आर इफेक्ट क्या था, माइनस आई इफेक्ट। फॉरेन कंट्री से, तो फॉरेन में कौन सा था सबसे पहला, NR3 पॉजिटिव, बहुत स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट है, बहुत स्ट्रांगली छीनेगा वो, और छीनेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी कम कर देगा, पहली बात ये, ठीक। दूसरी तरफ यहाँ मिथाइल ग्रुप है, ये इसको देगा, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, ये इसको देगा। देखो देखो चेक करने का तरीका क्या है, फ्रीक्वेंटली अगर बात करनी है, यहाँ अगर नेगेटिव चार्ज आता है, एक बार मैं यहाँ नेगेटिव चार्ज जनरेट करके सोच लूँ, तो ये मिथाइल ग्रुप होगा, ये मिथाइल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन देगा और अनस्टेबल बनाएगा, ये मिथाइल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन देगा और अनस्टेबल बनाएगा, जबकि ये इसको छीनेगा, स्टेबिलिटी बढ़ा रहा होगा। तो नॉट अ गुड आइडिया कि रिमूव यहाँ से हो। अब आप सोचते हो सर ये वाला हटाया जाए तो क्या हो, इस हाइड्रोजन को तो नेगेटिव चार्ज यहाँ जनरेट हो जाएगा, भाई OH जो होगा वो H पॉजिटिव के फॉर्म में ले गया तो नेगेटिव चार्ज बना, इस में आ गया ना, नेगेटिव चार्ज क्यों बना रहा हूँ मैं, क्योंकि कार्बन आयन मैकेनिज्म के थ्रू जाना है। यहाँ बनाते हैं तो आप देखोगे ये मिथाइल ग्रुप दे रहा है इसको इलेक्ट्रॉन, ये छीन रहा होगा, ऑल्दो स्ट्रेंथ कम होगी लेकिन स्टिल होगी, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा मिल रही होगी, पहली बात ये। तो बेस्ट चांस कहाँ से होगा, यहाँ से भी सेम सिचुएशन होने वाली है। तो मुझे जो पॉसिबिलिटी लग रही है सबसे अच्छा प्रोडक्ट जो बनेगा वो जरा इसको चेक करके देखते हैं, यहाँ पर यहाँ नेगेटिव चार्ज आए तो क्या हो। अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज आए तो देखो इसके साथ कोई मिथाइल ग्रुप अटैच नहीं है, ये मिथाइल ग्रुप अगर इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इधर से बहुत स्ट्रॉन्ग NR3 ये बन गया, ये खींचने की कोशिश करेगा, स्ट्रॉन्गली अक्वायर करेगा, तो व्हाट विल बी द पॉसिबल प्रोडक्ट। तो देखो यहाँ पे सबसे अच्छा अनाइन कौन सा बन रहा है, 1 वाला। समझ में आ गया 2, 3, 4 क्यों नहीं बन सकते बेटा, क्लियर हुआ। तो पॉसिबल प्रोडक्ट देखो जरा, और मैकेनिज्म भी देख लेते हैं इसकी। OH नेगेटिव है, हीटिंग हो रही है, तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो OH नेगेटिव है ये हाइड्रोजन को कैप्चर कर लेगा, और हाइड्रोजन को कैप्चर कर लेगा तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, नेगेटिव इस तरह से। नाउ सेकंड थिंग, सेकंड केस में क्या होता है बेटा, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, नाउ दिस इज योर डिटरमाइनिंग स्टेप, कार्बन आयन बन चुका है। तो अब क्या होगा, लिविंग ग्रुप लीव करेगा, ये जो लिविंग ग्रुप था आपका ये लीव करेगा, लिविंग ग्रुप लीव करेगा तो फिर अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर बॉन्ड बना लेंगे। तो अल्कीन कौन से बन रही है, और जो आपका लिविंग ग्रुप बच गया जो बाहर निकला वो होगा ये। तो मेजर प्रोडक्ट सिर्फ एक छोटी सी चुन्नू से अल्कीन बनी। बात आई समझ में, मेजर प्रोडक्ट ये नहीं हुआ, मेजर प्रोडक्ट अल्कीन हुआ, एंड इट इज डिसाइडेड एज ए हॉफमैन अल्कीन थ्रू E1CP मैकेनिज्म। आया, एनी डाउट? चलो सपोज करते हैं ये वाला क्वेश्चन है बेटा, दिस वन, क्या क्या कंडीशंस है, और यहां मैं ऑप्शंस भी दे दिया आपको हिंट के तौर पे। लेट्स सी क्या होता है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, विच इज द मेजर प्रोडक्ट, A, B और C। चलो एक और ऑप्शन दे देता हूं, नन ऑफ दीज, ये दे दिया चौथा ऑप्शन। अब बताओ, B, D। चलो कंडीशन चेक करते हैं पहले, ठीक है। कंडीशन दे रखी है हमको, स्ट्रॉन्ग बेस है, हीटिंग है, तो ये बात श्योर होगी E1CP जाना है वाया किसके थ्रू, कार्बन अनाइन, ठीक है, इंटरमीडिएट। तो बेटा कार्बन आयन जनरेट करने की कोशिश करें, कहां कहां से जनरेट हो सकता है,
यहां पर अगर बात करें, देखो स्ट्रॉन्ग बेस था, हीटिंग था, और लिविंग ग्रुप हमें दिख रहा है नाइट्रोजन 4 डिग्री सॉल्ट है एज लाइक बिफोर, तो इसका मतलब NR3 है यहाँ पे लिविंग ग्रुप। चेक करते हैं NR3 कब बनेगा भाई, ये तो हट नहीं सकता बीच से, ये भी नहीं हट सकता बीच से, है ना। तो ये चेक करते हैं, ये नाइट्रोजन है, ये इसके पास अल्फा है या नहीं भाई, हमेशा बीटा हाइड्रोजन बाहर निकलेगा ना, तो बीटा कौन हुआ इसका, ये अल्फा, ये बीटा, दिस इज द बीटा, दिस इज द बीटा एंड दिस इज द बीटा हाइड्रोजन, तीन ही बीटा हाइड्रोजन होंगे। कहानी समझ में, या तो यहां हाइड्रोजन बाहर निकले तो नेगेटिव चार्ज यहां जनरेट हो, यह हाइड्रोजन बाहर निकले, या फिर यह हाइड्रोजन बाहर निकले, या फिर यह हाइड्रोजन बाहर निकले, तीन ही कंडीशन है। बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी? हाँ जी बोले, अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकलता है, बीटा हाइड्रोजन निकलता है, बेटा निकलता है। चेक करते हैं क्या क्या हो सकता है। अगर ये बाहर निकलता है तो नेगेटिव चार्ज यहाँ, OH इसको खा जाता है, नेगेटिव चार्ज यहाँ, तो इधर से देखो अल्काइल ग्रुप है, इधर भी अल्काइल ग्रुप है, ऑल्दो नाइट्रोजन था छीनेगा, लेकिन ये अल्काइल ग्रुप के पास तो आएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा होगा, नॉट अ गुड ऑप्शन। तो ये केस हट गया। सेकंड ये तो और बुरा ग्रुप हो गया, इधर का देखो प्लस आई, इधर का प्लस आई भी जा रहा है, नाइट्रोजन छीन भी रहा, माइनस आई भी जाएगा, ठीक है माइनस आई जीता, लेकिन वो प्लस आई तो आ रहा है, ठीक है। इधर बात करते हैं जी, इधर बात करेंगे तो जरा देखते हैं, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, 1 डिग्री नेगेटिव चार्ज है, और वैसे भी देख सकते हैं ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री, विच कार्बन आयन इज मोर स्टेबल, 1 डिग्री कार्बन आयन इज मोर स्टेबल। और दूसरी कंडीशन चेक करते हैं, यहाँ का नेगेटिव चार्ज आएगा तो इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास आनी चाहिए थी, लेकिन इसी कार्बन से अटैच होगा, ये पुल करेगा स्ट्रांगली, छीनेगा स्ट्रांगली, और छीनेगा तो ये लिविंग ग्रुप पूरा बाहर निकल गया, और अल्कीन क्या बनी, अल्कीन क्या बनी, C डबल बॉन्ड C। तो जो मेजर प्रोडक्ट बना वो तो ये बना, तो इसका मतलब ऑप्शन है नन ऑफ दीज। बेटा मैकेनिज्म प्रपोज करो फिर, अब श्योर हो तो बोलो कि कोई तीनों में से कोई नहीं है, प्रपोज करो मैकेनिज्म। ये सोचने के तरीके हैं बस, और कुछ नहीं है। समझ में आया? तो आपका मेजर अल्कीन ये बनी, और जो प्रोडक्ट है देखो कैसे होगा ये काम। सबसे पहले OH इसको खा जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहां जनरेट हुआ, नेगेटिव चार्ज यहां जनरेट, तो लिविंग ग्रुप निकल गया, और पॉजिटिव यहां आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके बॉन्ड बना गया, प्लस जो प्रोडक्ट साथ में रहेगा माइनर प्रोडक्ट वो होगा ये दिस वन। ये क्या है, इस तरह से जाएगा तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर न्यूट्रलाइज हो गए, तो NR3 के फॉर्म में बाहर निकला, तो लिविंग ग्रुप इज बैड लिविंग ग्रुप। इसलिए मैं E1CB मैकेनिज्म के थ्रू बात करी। क्लियर हुआ? मैकेनिज्म लिख लोगे? अब क्या था इस क्वेश्चन में, फटाफट चेक इट आउट। दीज आर द क्वेश्चंस। प्रोडक्ट डिसाइड करना है और मैकेनिज्म डिसाइड करना है, कैसे सोचा जाता है फटाफट से। देखो एक क्वेश्चन के लिए आपके पास सिर्फ 30 सेकंड्स होते हैं, तो 30 सेकंड्स में उस चीज़ को फटाफट से ग्रैब करना है, एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करना है। IIT नीट के एग्जाम्स होंगे तो फिर वहाँ पे हमें कई बार क्या होता है, लुक फॉर द ऑप्शंस। कई केसेस ऐसे होते हैं, देखो IIT और नीट के क्वेश्चन जब करने होते हैं ना, तो 2 तरह का क्राइटेरिया रखते हैं हम लोग। पहला, क्वेश्चन को देखकर ऑप्शंस देखे जाएं पहले, और ऑप्शन से सेलेक्ट करके आंसर टिक किया जाए, पहला ऑप्शन ये। दूसरा ये कि पूरे की पूरी मैकेनिज्म लिख के फिर प्रोडक्ट डिसाइड करें। अगर पूरी मैकेनिज्म लिख के प्रोडक्ट डिसाइड करेंगे तो बहुत टीडियस हो जाएगा, लंबा चला जाएगा, तो उस केस में आपका टाइम कंज्यूमिंग हो गया। लेकिन इनिशियली आपको एज ए स्टार्टिंग पॉइंट आपको पहले प्रैक्टिस ऐसे ही करनी है, फिर जब प्रैक्टिस पूरी हो जाती है उसके बाद फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस निकलते हैं आपके। गॉट इट? तो देखिए बेटा, सबसे पहले बात करें, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस, ये कंडीशन गिवन है। 1 डिग्री हैलाइड है, तो 1 डिग्री हैलाइड की पॉसिबिलिटीज क्या क्या थी बेटा? 1 डिग्री हैलाइड की 2 पॉसिबिलिटी थी, 1 वाले 2 करते हैं, तो इसका मतलब या तो होगा SN1 या फिर होगा सॉरी हाँ 1 वाले 2 करेंगे ना, E2 या फिर SN2। और E2 जो होगा वो E1CB मैकेनिज्म के थ्रू जा सकता है, ये बात कही थी हमने, ठीक। स्ट्रॉन्ग बेस या फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जाए, 2 कंडीशन है यहाँ पर। हीट इज नॉट गिवन, यहाँ एक बात याद रखनी है, हीट इज नॉट गिवन, हीट नहीं है, तो हीट नहीं है तो फिर डैम श्योर है SN2 नहीं होना है, E2 जाएगा। क्योंकि अब E2 और E1CB में दिक्कत आई, लिविंग ग्रुप को चेक कर लो, लिविंग ग्रुप अच्छा है तो E2 जाएगा, लिविंग ग्रुप बुरा होता है तो E1CB जाता है।
हीट गिवन नहीं है। हाँ तो हीट इज नॉट गिवन ना, सॉरी हीट इज नॉट गिवन, सॉरी हीट इज नॉट गिवन, तो SN2 जाएगा, नॉट दिस वन। हीट इज नॉट गिवन तो SN2 जाएगा। नो इंटरमीडिएट, ओनली ट्रांजिशन स्टेप इन्वॉल्व, ठीक। और SN2 जा रहा है तो पेरीप्लेनर एंटी पेरीप्लेनर ज्योमेट्री होगी या नहीं होगी? नहीं होगी, वो E2 में होती है। क्या सोच रहे हो? यहां तो एक आएगा दूसरा जाएगा, सीधी सी बात। अब ये अल्कोहलिक जो मीडियम दे रखा है, जो अल्कोहलिक मीडियम दे रखा है, अल्कोहल आर जनरली प्रोटिक और अप्रोटिक। प्रोटिक है, इट्स अ अप्रोटिक मीडियम। अल्कोहलिक मीडियम्स आर अप्रोटिक मीडियम, और अप्रोटिक मीडियम के अंदर कोई इंटरमीडिएट स्टेबलाइज नहीं हो रहा। यहां से भी आप आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। तो अल्कोहल कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, जल्दी बोलो। कि ये NaBr बाहर निकल गया और इथर्स बन गए, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। सिल्वर सॉल्ट दे रखा है, सिल्वर लव्स द हैलाइड्स, हैलाइड को खाता है, और हैलाइड को खाएगा तो कार्बोकैटायन जनरेट होगा। तो यहां से मैं एक बात कह सकता हूं कि कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी जाएगी। याद रखना बेटा, सिल्वर सॉल्ट जो होते हैं ना, सिल्वर सॉल्ट जो होते हैं, दे लव्स हैलाइड्स, वो हैलाइड को बड़े अच्छे चाहते हैं, इसलिए हैलाइड को खा जाते हैं, और हैलाइड को खा के प्रेसिपिटेट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हैलाइड को खा के प्रेसिपिटेट करते हैं, और यहां जो प्रेसिपिटेशन होगा वो बात श्योर होगी, डेट इज AgBr की प्रेसिपिटेशन होगी। अब जरा याद करो ली चैटरियल प्रिंसिपल की। ली चैटरियल प्रिंसिपल के अंदर आने के रूप में बात कही थी कि अगर कहीं पे प्रेसिपिटेट बन रहा है तो रिएक्शन मूव्स टुवर्ड्स द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट इज मोर, ठीक है। तो ये बात होती है आपकी, ठीक है। अब जरा सोचिए, कार्बोकैटायन यहां बना, हीटिंग है, हीट है तो फिर एलिमिनेशन होगा। अब ये सोचना है कार्बोकैटायन है एलिमिनेशन है, कौन सा केस? E1 मैकेनिज्म जा रहा है। लिविंग ग्रुप गुड है, लिविंग ग्रुप तो तब डिसाइड करना जब E2 और E1 CB में डिसाइड करना, वरना तो सब जगह एक ही कहानी है, ठीक है ना बेटा, बात क्लियर हुई। तो E1 मैकेनिज्म के थ्रू जाना है, तो E1 मैकेनिज्म के थ्रू प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, जब सोच के देखो, व्हाट विल द प्रोडक्ट फॉर्म। ये बात श्योर होगी कि ये NO3 नेगेटिव यहां जाके जुड़ने वाला है ना, और एलिमिनेशन होगा तो डेफिनेटली क्या बनेगा, E1 के थ्रू क्या बनता है, कार्बोकैटायन मैकेनिज्म तो जा रही है, लेकिन वहां बनता क्या है, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट, अल्कीन इज फॉर्म्ड, और वो अल्कीन हमेशा स्टेबलाइज्ड होगी बाय सेट्जेफ अल्कीन इज फॉर्म्ड, क्लियर। तो माइनर प्रोडक्ट तो बन गया जी। अब बनाते हैं इसकी कहानी, जरा देखते हैं क्या होगा। तो यहां पर Br नेगेटिव को ये खा गया, AgBr के थ्रू प्रेसिपिटेट किया, यील्ड ऑफ द रिएक्शन इज वेरी गुड। नाउ दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, ये कैसा है बेटा, 1 डिग्री है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। फर्स्ट स्टेप ये होगा, दैट इज लिविंग ग्रुप लीव्स फॉर्मिंग अ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट सारे इसी केस में आएंगे। हाँ जी, अब कार्बोकैटायन क्या करेगा, अपने इधर उधर आगे पीछे देखेगा, स्टेबिलिटी हारी है नहीं, जब चेक करो आ सकती है नहीं, ये 2 डिग्री है, आगे खिसकेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1,2 हाइड्राइड, हाइड्राइड शिफ्ट। कैसे चेक किया भैया, बेटा यहाँ हाइड्रोजन है ना, 2 हाइड्रोजन है, तो मिथाइल क्यों भगाएं, हाइड्रोजन फ्रीक्वेंटली जाएगा। जो ईज थी रिएक्शन की क्या बताई थी, सबसे पहले हाइड्राइड, फिर फिनाइल, फिर मिथाइल। तो हाइड्राइड है तो हाइड्राइड भगाओ, मिथाइल कहाँ है इसके पास, कहीं नहीं। तो हाइड्राइड क्या करेगा, H नेगेटिव के फॉर्म में लेगा इलेक्ट्रॉन्स, और ये यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज किस पे जनरेट हो गया, इस पे आ गया। नाउ इट इज 2 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री, इट इज मोर स्टेबल देन दिस। अब क्या होगा जी, अब होगा आपका, यहां से ऐसे बात कर लो कि ये जारी है E1 मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, कार्बोकैटायन बन गया। अब डीप्रोटोनेशन, प्रोटॉन बाहर निकले। प्रोटॉन कौन सा बाहर निकलेगा, 2 कंडीशन, या तो इसका बाहर निकले
या तो ये वाला हाइड्रोजन बाहर निकले या फिर ये वाला हाइड्रोजन बाहर निकले, दो अल्कीन्स बनेंगी। जरा चेक कर लेते हैं कौन कौन सी अल्कीन बन रही है। या तो ये बनेगी या फिर ये बनेगी, विच इज मोर स्टेबल। सेट प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो ये माइनर है, तो दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। समझ में आ गया। नेक्स्ट केस सेम है, सिर्फ लिविंग ग्रुप का चक्कर दूसरा डाला हमने इस बार। द रिएक्शन नेम इज जनरली, पूछना है सीधा सा है, करो। सिल्वर ग्रुप खाएगा किसको, सिल्वर ग्रुप हलाइड को खा जाएगा और कार्बोडाइन जनरेट करेगा। वंस अगेन हीटिंग इज गिवन, तो एलिमिनेशन होगा। तो पहली बात, एक तो आपका चीज बन जाएगा AgI, प्रेसिपिटेट होगा तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा मेरे को, बहुत ज्यादा यील्ड मिलेगी। दूसरी कंडीशन, हीट इज गिवन, हीट गिवन है जी, और हीट गिवन है तो एलिमिनेशन होना है, और एलिमिनेशन होना है तो यहाँ कार्बोडाइंस आ गया क्योंकि Ag खा गया A को, तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ। कार्बोडाइन स्टेबिलिटी आनी है, कार्बोडाइन स्टेबिलिटी किस में आएगी, E1 में आएगी। तो वंस अगेन E1 मैकेनिज्म ही जा रही है, दिख रही है, और E1 मैकेनिज्म जा रही है तो फिर प्रोडक्ट जल्दी जल्दी बता दो बेटा क्या बनेगा, बे क्विक। बन गया, चेक करते हैं, देखिए क्या होगा। ऊपर का हो गया, रब कर दो। Now see for this, पॉजिटिव चार्ज यहां जनरेट हुआ, I नेगेटिव गया A के साथ, AgI बन गया, प्रेसिपिटेट हो गया, ठीक है। हीटिंग दे रखा था इसलिए E1 मैकेनिज्म। अप्रोटिक सॉल्वेंट है, अप्रोटिक सॉल्वेंट है तो फिर आपका जनरली अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है, दोनों चीज़ों को फेवर करता है। आपका पोलर प्रोटिक होता है तो डेफिनेटली कार्बोकटाइन की ईज बहुत ज़्यादा होती है, अप्रोटिक सॉल्वेंट के तो कार्बोकटाइन की ईज थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन सिल्वर सॉल्ट इसको बढ़ा रहा है फिर, ठीक है। अब जरा देखते हैं हम लोग, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, अब फर्स्ट स्टेप में कार्बोकटाइन बनना और उसी में रीअरेंजमेंट होना। क्या हो सकता है रीअरेंजमेंट, कहाँ जा सकता है, इधर पे। क्या करता है कार्बोकटाइन, अपने आगे पीछे ऊपर नीचे देखता है, दूर नहीं, एक स्टेप आगे एक स्टेप पीछे, सिर्फ एक स्टेप पे जाना है, ज़्यादा दूर नहीं घुसना है, इतने दूर जाने की टेंडेंसी नहीं होगी। बात क्लियर है। तो यहाँ देखेगा, उधर तो है ही नहीं, सिर्फ इधर ही देखेगा बस, और इसके पास क्या होगा, एक हाइड्राइड होगा, वो हाइड्राइड लेकर इधर आ जाएगा, 1-2 हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी, हाइड्राइड शिफ्ट हो गया, और हाइड्राइड शिफ्ट होने की वजह से कार्बोकटाइन यहां जनरेट हो गया। नाउ दिस इज 1 डिग्री कार्बोकटाइन, अब हो गया आपके पास 2 डिग्री कार्बोकटाइन विच इज मोर स्टेबल। और याद रखना, मैंने आपको एक बात और कही थी कि रीअरेंजमेंट जो होता है वो सिर्फ एक ही टाइम होता है, 1 टाइम होता है, ओनली इन केस ऑफ रिंग एक्सपेंशन वो एक से ज़्यादा बार हो सकता है। तो कहीं आप वापस ना करवाने लग जाओ, इसमें सिर्फ एक ही टाइम होगा जो शिफ्टिंग होनी है। अगर रिंग होती, रिंग एक्सपैंड हो रही होती कहीं पर, तो हम लोग एक से ज़्यादा बार करवा सकते हैं, अदरवाइज एक ही बार होता है। इज इट क्लियर, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप में क्या होगा चेक करो, डीप्रोटेनेशन, ठीक है। डीप्रोटेनेशन की बात करेंगे तो प्रोटॉन बाहर निकलेगा, और वो कौन सा निकलेगा, एक ही ऑप्शन है मेरे पास। इसके अगर देखें तो हाइड्रोजन यहाँ वाला भी है, हाइड्रोजन यहाँ वाला भी है, दो कंडीशन है, और अल्कीन का फॉर्म, ठीक है। तो ये वाला हाइड्रोजन बाहर निकले या फिर ये वाला हाइड्रोजन बाहर निकले, दो कंडीशन। सेटजेफ प्रोडक्ट बनना है तो सेटजेफ के अंदर हम बोलते हैं मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन कहाँ बनेगी, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा तो सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूशन हुआ, यहाँ आएगा तो 3 सब्स्टिट्यूशन दिख रहे हैं, तो विच इज द मेजर प्रोडक्ट, जब आपके बॉन्ड ऐसे बने, तो दिस इज द अल्कीन फॉर्म। सबका यही था। नेक्स्ट केस, नेक्स्ट केस देखो फटाफट, कौन सा चेक करो बेटा, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं,
Br दे रखा है आपको, NaI दे रखा है और एसीटोन दे रखा है। द रिएक्शन नेम इज फिंकलस्टीन रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम है फिंकलस्टीन रिएक्शन, ठीक है। और फिंकलस्टीन रिएक्शन के थ्रू हम लोग आयोडाइड्स बनाते हैं। जनरली आयोडाइड्स और फ्लोराइड्स आसानी से नहीं बनते क्योंकि फ्लोराइड एक्सप्लोजिव हो जाता है और आयोडाइड्स बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं, तो इसलिए दूसरे हलाइड से हम लोग इनको बनाते हैं। वी कॉल दिस हलाइड एक्सचेंज, ठीक है। अब जरा सोचो क्या होना है भैया, Na पॉजिटिव है, I नेगेटिव है। I नेगेटिव कैसा है? इट्स अ बेस और न्यूक्लियोफाइल। गुड है कि बैड है? चलो चेक करो। सबसे पहले चीज़ बात कर ले, 2 डिग्री हलाइड है, इट इज़ 2 डिग्री हलाइड। पहली चीज़ दे रखा 2 डिग्री हलाइड इज गुड फॉर एवरीथिंग। कंडीशन फंस गई यहाँ पर, तो बात आई कि न्यूक्लियोफाइल है कि कैसा है। दूसरी बात ये भी कह सकते हैं एसीटोन है, पोलर अप्रोटिक है जी, अप्रोटिक है, मतलब कार्बोकटाइंस वगैरह को ये इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज नहीं करेगा, ये बात आ गई। अब I नेगेटिव पे बात आई, I नेगेटिव है, तो I नेगेटिव किसकी तरह बिहेव कर सकता है? इट इज स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और वीक न्यूक्लियोफाइल और वीक बेस। भाई नेगेटिव है और बड़ा साइज है, नेगेटिव और बड़ा साइज है, नेगेटिव और बड़ा साइज है, तो चार्ज डिस्पर्शन आसानी से हो रहा है, चार्ज डिस्पर्शन आसानी से हो रहा है। अगर चार्ज डिस्पर्शन आसानी से हो रहा है तो ये नेगेटिव चार्ज जो है ये झेल पा रहा है, आराम से रखेगा अपने पास, देना कम चाहेगा किसी को। जब देना कम चाह रहा है तो इट इज़ वीक, वीक केस हुआ। अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है या फिर बेस की तरह काम कर रहा है, ये डिसाइड करना है। हाँ जी, हीटिंग दे रखा है क्या? हीटिंग नहीं दे रखी, तो अगर हीटिंग नहीं दे रखी तो इट इज एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। बात क्लियर हुई? तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह कर रहा है। और I नेगेटिव की बात कर रहे हैं 2 डिग्री हलाइड्स पे इन एसीटोन मीडियम। I नेगेटिव स्ट्रॉन्ग होता है, नॉट अ वीक, इट्स अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इवन अ स्ट्रॉन्ग बेस। वीक नहीं है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस है। कैसे? अरे मीडियम देखो, याद आया कुछ? वेरी गुड, याद करो। वाटर के अंदर F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। एसीटोन के अंदर F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। वाटर के अंदर कौन ज्यादा होता था? I नेगेटिव। और इसके अंदर कौन होता था? बात क्लियर हुई? तो वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहे हैं इन अप्रोटिक मीडियम के अंदर। तो इट विल अंडरगो हीटिंग, नहीं है तो बेस नहीं मानेंगे हम इसको, न्यूक्लियोफाइल मानेंगे। तो ये कौन से मैकेनिज्म जा रही है? SN2 जा रही है। तो एक बार क्लियर हो गया कि SN2 जा रहा है तो प्रोडक्ट क्या होना है? SN2 है तो सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, सीधी सीधी बात है ना। बता दो बेटा प्रोडक्ट क्या बनेगा? और इन्वर्जन होगा SN2 में, ये बात भी श्योर है। ये बात याद रखना है कि इन्वर्जन होना है, इन्वर्जन होगा जी। तो इन्वर्जन बनाएं जी इसका, यहां जुड़ेगा, ऊपर नहीं जोड़ेंगे। क्यों? कॉन्फ़िगरेशन फ्लिप कर गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितने हो गए? 3 हो गए, 7 होने, खत्म करना है आज। लेकिन ये तो कल भी उसी पे जाएंगे, कल खत्म कर, कल पूरी पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए आपकी। और अभी भी तुम्हें परफेक्शन नहीं आया फिलहाल। NaOCH3 दे रखा है और मान लो ये दे रखा है CH3OH दे रखा है। चलो चेक करें क्या क्या है। व्हाट विल द मैकेनिज्म अंडरगो? 3 डिग्री हलाइड, 3 डिग्री है, 3 डिग्री क्या क्या जाते हैं? SN2 नहीं जाएंगे, SN2 नहीं जाएगा, ये बात श्योर हो गई। स्ट्रॉन्ग बेस है, OCH3 नेगेटिव है, या तो स्ट्रॉन्ग बेस मान सकते हो या फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मान सकते हो। हीट इज नॉट गिवन, हीट नॉट गिवन, तो एलिमिनेशन का ऑप्शन हट गया। तो क्या जाएगा बेटा? थिंक ओवर इट, जो कंडीशंस है वो आपको दे रहा हूँ। थिंक, 1 मिनट सोचो। रही है ये बात याद रखिए,
देखो बेटा यहाँ एक बात समझना, हीट इज नॉट गिवन ऑल्दो, बट रूम टेम्परेचर तो हमेशा रहेगा ही, और 3 डिग्री जो हैलाइड है। अब जो हीट जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा हीट अगर जाती है, बहुत ज़्यादा हीट जाती है तो डेफिनेटली श्योर होते हैं। जब बहुत ज़्यादा हीट नहीं गिवन है तो रूम टेम्परेचर की ऊपर बात करेंगे, और उस टेम्परेचर के थ्रू यहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती हैं, ये आपका SN2 भी जा सकता है और E2 भी जा सकता है, तो दोनों के प्रोडक्ट बनेंगे आपके प्रैक्टिकली ऑन रियलिटी ग्राउंड, दोनों चीज़ बनेंगे इन लैब। लेकिन जो मेजर प्रोडक्ट होगा ना वो E2 जाएगा आपका। 3 डिग्री हैलाइड्स ऑलवेज इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक मीडियम ऑलवेज गिव यू E2, एलिमिनेशन करेगा, बीटा एलिमिनेशन होगा। और अगर बीटा एलिमिनेशन होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा बेटा, एक ट्रांजिशन स्टेप है। ट्रांजिशन स्टेप होगा तो फिर किस तरह से बात करेंगे हम, सोचो जरा किस तरह से जाएगा ये कहानी। सबसे पहले बेस आएगा और H को लेगा, और H को लेगा, उसके बाद Br भी निकलेगा, है ना, और एंटी पेरीप्लेनर ज्योमेट्री के थ्रू जाएगा। तो E2 मैकेनिज्म होना है यहाँ पर। तो आपकी जो अल्कीन बन रही होगी वो होगी ये, सीधा सीधा Na पॉजिटिव, Br नेगेटिव बाहर निकल गया, H बाहर निकल गया, ठीक है, तो ये चीज बाहर निकल गई। मेजर इज ब्यूटी। अनदर क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन और करते हैं हम, छोटे छोटे फास्ट। ये हैलाइड है और ये दे रखा है ETOH, और एक्वस दे रखा है, पानी दे रखा है, क्या होगा सोचो जरा। देखो बेटा क्या क्या कहानी है यहाँ पर। 3 डिग्री हैलाइड है, पहली चीज ये। मीडियम पोलर प्रोटिक, बहुत अच्छा मीडियम है, अल्कोहल की तरह इतना गंदा नहीं है, पोलर प्रोटिक है। पोलर प्रोटिक है तो फिर इसका मतलब अनाइन या कार्बोकटाइन स्टेबल होगा, इंटरमीडिएट मिलेगा जी हमें यहाँ, ठीक है। दूसरी बात ETOH है तो OH नेगेटिव है, OH नेगेटिव क्या होगा, अब यहाँ पे OH नेगेटिव, अच्छा ET है ना, NaOH नहीं है, अगर Na होता तो पॉजिटिव नेगेटिव डाल देता। अब ये कोवलेंट है, ET का मतलब इथाइल, इथाइल अल्कोहल है, कोवलेंट बॉन्डेड हो गया, कोवलेंटली बॉन्डेड हो गया तो न्यूट्रल हुआ, तो ये कैसा है बेटा, न्यूट्रल है। पहली बात तो ये समझनी है, ये आयनिक था इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव डाला, वो भी आयनिक था पॉजिटिव नेगेटिव डाला, लेकिन ये कार्बन के साथ जुड़ गया, कोवलेंट बॉन्डेड है इसलिए हटेगा नहीं, न्यूट्रल स्पीसीज मानी गई। न्यूट्रल मानी गई तो फिर ये क्या किस तरह से काम कर रहा है, वीक या स्ट्रॉन्ग, कैसे, दोनों की तरह बात करता है, सही है। न्यूट्रल स्पीसीज आपके दोनों काम करते हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटी क्या होगी यहाँ पर, वंस अगेन 3 डिग्री हैलाइड है, वंस अगेन 3 डिग्री हैलाइड है, लेकिन लिविंग ग्रुप अच्छा नहीं है, नो हीट इज गिवन, नो हीट इज गिवन। यहाँ सारे खेल हुआ था इस Br का, जो Br नेगेटिव था एक गुड लिविंग ग्रुप था यहाँ पर, और यहाँ पे जो Cl नेगेटिव है इट्स नॉट एज गुड एज Br, ये छोड़ेगा नहीं इसको आसानी से, इसको छुड़ाना पड़ेगा, छोड़ेगा नहीं, तो इट इज लिविंग ग्रुप बट पुअर लिविंग ग्रुप, बहुत अच्छा नहीं है। अब सोचो जरा क्या क्या कहानी बन सकती है। न्यूट्रल स्पीसीज जो होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन भी करते हैं, एलिमिनेशन भी करते हैं, लेकिन वहां पर स्ट्रेंथ की अगर बात करें, याद करो एक बार बेटा, जब स्ट्रेंथ की बात करते हैं न्यूट्रल स्पीसीज की, तो अगर नेगेटिवली चार्ज होते तो स्ट्रॉन्ग वाले देते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं स्ट्रॉन्ग वाले देते हैं, न्यूट्रल है तो वीक वाले देते हैं। फिर वहां टेम्परेचर चेक किया जाता है, टेम्परेचर हाई है तो एलिमिनेशन, टेम्परेचर लो है तो सब्स्टिट्यूशन। तो क्या जा रहा है, समझ में आई बात। तो यहां पर हम बोलेंगे कि या तो SN1 हो सकता था या फिर E1 हो सकता था। क्यों है, क्योंकि न्यूट्रल जो होंगे वो वीक की तरह बिहेव करते हैं, ऐसे बात करेंगे, न्यूट्रल जो होंगे वो वीक बनेंगे, तो वीक न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता था और वीक बेस भी हो सकता था। लेकिन हीट इज नॉट गिवन तो हम बेस को प्रायोरिटी कम देंगे, न्यूक्लियोफाइल को प्रायोरिटी ज्यादा देंगे, ठीक है। अगर लिविंग ग्रुप अच्छा होता है, अगर लिविंग ग्रुप अच्छा होता है तो उस केस में
हम क्या करते हैं, हीट को कंसिडरेशन में ध्यान में रखेंगे। अगर लिविंग ग्रुप इतना अच्छा नहीं है तो बेटा उस केस में क्या करेंगे, हम लोग न्यूक्लियोफाइल को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। दोनों पिक्चर क्लियर हुई? तो यहां पर कौन से मैकेनिज्म जाती दिख रही है आपको, सारी कंडीशन फॉलो हो रही है तो SN1 मैकेनिज्म जा रही है। और अगर SN1 जा रही है तो कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी होगी, और कार्बोकेटाइन बहुत अच्छा इस पोलर प्रोटिक मीडियम में रहेगा, वाटर के अंदर रहेगा। और SN1 में क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा, लिविंग ग्रुप को रिप्लेस करेगा। तो जनरली क्या बनेगा, अच्छा इन्वर्जन भी होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। यहां क्या होगा, रेसिमाइजेशन होगा। R और S दोनों फॉर्म बनेंगे और रेसिमाइजेशन होगा। अच्छा एक चीज भी देखते हैं, जो गिवन प्रोडक्ट है क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव है, इनएक्टिव है? क्यों? क्योंकि यहां पे देखो कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है। इस केस में अगर वैसे कुछ और होता तो रेसिमाइजेशन होता प्रोडक्ट। क्लियर हुई कहानी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 डिग्री का हो गया, Br, ठीक है, 1 डिग्री हैलाइड और CH3O नेगेटिव। अब बताओ बेटा क्या होना है। 1 डिग्री हैलाइड है, कंडीशन देख लो, 1 डिग्री हैलाइड है। 1 डिग्री हैलाइड है तो दो कहानी जा रही है, SN2 और E2, और E2 भी इवन CB मैकेनिज्म के थ्रू जाना चाहिए, लेकिन कब, बैड न्यूक्लियोफाइल हो। लेकिन यहां पर क्या है, गुड न्यूक्लियोफाइल, गुड लिविंग ग्रुप है। Br है, गुड लिविंग ग्रुप है, जाएगा जी, निकलने दो इसको, ठीक है, गुड लिविंग ग्रुप है। और दूसरी बात, OCH3 दे रखा है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस या फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है जी, है ना। हीट गिवन है क्या, नो हीट, नो हीट, तो नो हीट है तो फिर न्यूक्लियोफाइल बनेगा, और न्यूक्लियोफाइल बनेगा तो SN2 जा रहा है। प्रोडक्ट डिसाइड कर दो क्या बनने वाला है। SN2 में क्या होता था, इन्वर्जन तो होता है। प्रोडक्ट कैसे बनता है उसमें, प्रोडक्ट क्या बनता था, क्या अल्कीन बनेगा, नहीं, मतलब न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करेगा, इस Br को हटा के क्या जोड़ना है हमें, OCH3 हटाना है ना, और OCH3 हटाएंगे तो फिर OCH3 बन गया, Br हट गया। इन्वर्जन होगा, वो सारी चीज सिचुएशन आप बनाना चाहो तो उसको पहले स्टार्टिंग से ही उस ज्योमेट्री में बनाओ, फिर वो क्लियर होगा, उल्टा हो जाएगा वो, ठीक है। तो उस कंडीशन के थ्रू बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो यहाँ पे सी नहीं देते हम लोग, Me3 देते हैं इस बार, और यहाँ पे भी दे देते हैं Me3OH। अब बताओ क्या होने वाला मेजर प्रोडक्ट। कंडीशन देखें बेटा, सबसे पहली चीज़ 2 डिग्री RX है, पहली बात ये होगी। अब जरा बेस को देखिए बेटा, OCCCC नेगेटिव, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस है या फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, दो कंडीशन है। बल्कियर है जी, बल्कियर है, पहली बात तो ये बल्की बेस है, ये दिख गया आपको। और बल्की बेस फेवर क्या करते हैं, हॉफमैन प्रोडक्ट। ये तो बात समझ में आ गई, हॉफमैन होना है। जब हॉफमैन होना है तो मैकेनिज्म कौन सी जाती दिख रही है आपको, E2, E2 mechanism but mimic as even CB, E2 mechanism but mimic at even CB। याद रखना E2 केस में हम लोग ये बात जरूर चेक करेंगे कि बेस कैसा है, पहली बात ये। दूसरी बात ये चेक करेंगे कि लिविंग ग्रुप कैसा है। यहाँ लिविंग ग्रुप बहुत अच्छा है, लिव कर सकता है। अगर लिविंग ग्रुप अच्छा है तो बेस की तरफ देखो एक बार, बेस स्ट्रॉन्ग है लेकिन बल्कियर है, बल्कियर है तो फिर हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा। और हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा, हॉफमैन प्रोडक्ट
बनेगा तो सब्स्टिट्यूशन तो हट गया, बेस की तरह काम करेगा, तो इट विल बिहेव एज E1CB मैकेनिज्म। E2 मैकेनिज्म थी लेकिन वो E1CB की तरह जा रही थी, ठीक है, मिमिक कर रही थी E1CB की तरह। इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा, सोचो जरा, क्या बनेगा, दिस इज द हॉफमैन अल्कीन। हॉफमैन अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। आया समझ में या नहीं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन और करते हैं, बस हो जाए खत्म। अरे भाई आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है? कर पा रहे हो अब? Cl है, Et का मतलब इथाइल है, और EtOH ही दे दिया। कंडीशन बताओ क्या क्या है? 3 डिग्री हैलाइड, SN2 नहीं दे सकता, पहली बात। OET है, OET है, O नेगेटिव और ET है, मतलब CCO नेगेटिव है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस एज वेल एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, दोनों की तरह काम कर रहा है, ठीक है। हीट गिवन है क्या? नो हीट। जब हीट ही नहीं है तो फिर न्यूक्लियोफाइल नहीं बनने वाला। अगर न्यूक्लियोफाइल नहीं बनने वाला तो इसका मतलब नो SN1 और E1। अगर न्यूक्लियोफाइल नहीं है तो नो SN1 और E1। भाई 3 डिग्री हैलाइड है, 3 डिग्री हैलाइड पे क्या होता था? SN2 तो गया ऑप्शन से, बचे 3, SN1, E1 और E2, 3 कहानी बची, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। अब क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है, Cl नेगेटिव को देखो, नॉट सो गुड, अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं माना जा रहा, पुअर है, लेकिन इतना भी पुअर नहीं, बीच की रेंज में आ गया जी, बीच की रेंज, तो इट इज पुअर लिविंग ग्रुप है। तो क्या बताई थी बेटा आपको कहानी? कहानी क्या थी? लिविंग ग्रुप पे बात आ गई थी, इसको छोड़ना नहीं चाह रहा, ठीक है। बेस स्ट्रॉन्ग है तो बेस इसको कैप्चर कर लेगा, सबसे पहली चीज, ठीक है, बेस कैप्चर करेगा और यहां पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट करवा देगा। पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया तो इसको देखना पड़ेगा कि आगे क्या क्या है। अब क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो OH नेगेटिव आसानी से नहीं निकलेगा, ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन होने के चांसेस थोड़े कम हो गए। अगर NaOBr होता, NaOH होता तो हम आसानी से जोड़ देते इसको, ठीक है बेटा। तो ओवरऑल जो कंडीशन दिख रही है वो E2 ज्यादा दिख रही है हमें, E2 जाता हुआ दिख रहा है। तो अल्टीमेटली 3 डिग्री है, जनरली 3 डिग्री हैलाइड्स जो होते हैं वो हमेशा अल्कीन्स फेवर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल्स। 3 डिग्री हैलाइड जनरली अल्कीन्स फेवर करते हैं। ऐसे 2-3 क्वेश्चन कर लिए हमने। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, देखिए डियर, CH3 Br C2H5 मान लो और एक तरफ मान लो H, ठीक है, और यहां दे दो SH नेगेटिव। सबसे पहली चीज तो वीक न्यूक्लियोफाइल है या बेस मान सकते हो। दूसरी चीज, हैलाइड कैसे है? 2 डिग्री हैलाइड इज नथिंग, कहीं काम नहीं करता। तीसरी कंडीशन, इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने की कोशिश करो। देखो जरा किस फॉर्म में दिया आपको, डायग्रामेटिक, चमकता हुआ सितारा दिया है ना, खुद बता रहा है कि ये ऑप्टिकल है, तो वो चाह रहा है यहां पे इन्वर्जन करवाना और इसी फॉर्म में करवाना। कई बार क्वेश्चन में ऐसे दिया होता है, कई बार ऐसे दिया होता है। जब ऐसे दिया होता है ना तो सोचना उसके ऊपर
कि वो कंपाउंड में ऐसा क्यों दे रहा है, वो पूछना चाह रहा है इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री पूछना चाह रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होता दिख रहा है बेटा हमें, इन्वर्जन होते हुए दिख रहा है, वो इन्वर्जन पूछ रहा है। तो अल्टीमेटली इन्वर्जन की अगर बात हो रही है तो यहाँ पर इन्वर्जन किस केस में होता होगा, SN2 जाएगा, क्योंकि और तो कुछ कंडीशंस गिवन नहीं है, टेम्परेचर नहीं तो एलिमिनेशन को अवॉइड कर सकते हैं हम। और कहानी आगे स्टार्ट करें तो क्या बनता हुआ दिखेगा आपको, यहाँ CH3, ये इधर आ गया C2H5, उसके बाद H यहाँ आ जाएगा, और यहाँ कौन आएगा, SH, इन्वर्जन हो गया जी। और इसी फॉर्मेट में आपको आंसर देना है। कई बार क्वेश्चंस में ध्यान रखना, सारे क्वेश्चंस ऐसे गिवन नहीं होते एग्जाम में, ये बात याद रखो, सारे क्वेश्चंस गिवन नहीं होते। वो चाह रहा है तुम्हें कि मेरे को इसी फॉर्मेट में चाहिए क्वेश्चन का आंसर, और इसी फॉर्मेट में इसलिए दे रहा है, फ्लिपिंग करवा के दिखाएगा। बच्चा क्या करता है, SH करता है, सब्स्टिट्यूशन करता है, एज इट इज कर देता है और वहाँ पे SH जोड़ देता है, तो उस केस में फिर कहानी गड़बड़ हो गई ना, वो रिटेंशन करवा दिया उसको, रिटेंशन करवा दिया, SN बन गया ना वो, तो इन्वर्जन करवाना है कि वो करवाना है, उस बात पे ध्यान रखना है। ऑलराइट, इन सभी क्वेश्चंस को बेटा एक बार और प्रैक्टिस करना, और कल से हम लोग चैप्टर में करेंगे तो फिर बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। ठीक है, थैंक यू।